हेलो दोस्तों, मैं अतुल दवे स्वागत करता हूं आपका चाक बोर्ड चैंपियंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग टूल, जो हमको फिजिक्स में भी काम आएगा और मैथमेटिक्स में भी। कैलकुलेटिंग टूल के अंदर तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। एक होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद उसमें आता है डिफरेंशियल और फिर आता है क्या, इंटीग्रेशन। ये तीनों पार्ट कैलकुलेशन के दौरान काम आते हैं। तो ये तीन वो कैलकुलेटिंग टूल हैं हमारे, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्लास 10th में अपन ने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन जाना है। जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो हमेशा कहाँ पर वर्क करती है, राइट एंगल ट्राइंगल पर। मतलब उस त्रिभुज का एक कोण कितना होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए लगता है। 90 की जिस सामने वाली जो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण। इसके बाद जिस पर त्रिभुज रखा होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, बेस, मतलब आधार। और इसके बाद जो परपेंडिकुलर, इसी को अपन हिंदी में बोलते हैं क्या, लंब। हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं कुछ भी, ए बी सी। मान लीजिए ये ट्रायंगल है तो इस पर हम ट्रिग्नोमेट्री क्या कर सकते हैं, यूज। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो होता है वो 6 वर्डों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इन वर्डों से मिलकर बना हुआ। इनका रिलेशन हमने पढ़ा था और कुछ इन्हीं से रिलेटेड क्या, फॉर्मूले पढ़े। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो LAL/KKA, ऐसा करके कुछ हमने पढ़ा था। मतलब पहली वैल्यू जो होती थी वो किसकी होती थी, साइन की, मतलब लंब बटे कर्ण। फिर होता था कॉस, जिसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण। और फिर होता था क्या, टेन, जिसको पढ़ते थे अपन लंब बटे आधार। इन्हीं के अपोजिट, जैसे साइन का भाई क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक का फॉर्मूला वाली ये बनता था क्या, कर्ण बटे लंब। ठीक। कॉस का भाई होता है सेक, तो सेक का फॉर्मूला हमारे लिए बनता था क्या, कर्ण बटे आधार। ठीक। और टेन का भाई होता था कौन, कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला हमारे लिए बनता था कितना, आधार बटे लंब। अब याद रखिएगा, जब तक ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनके सामने एंगल नहीं लगता। एंगल का मतलब होता है थीटा हो गया, फाई हो गया, साई हो गया, मतलब कोई भी वर्ड नहीं लगता। ये एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब तक ये नहीं लगते तो इस फंक्शन का कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह के ग्रीक वर्ड रह जाते हैं। साइन थीटा जैसे हमने लिख दिया, साइन थीटा या तो हम इसके लिए निकालेंगे या तो इसके लिए, क्योंकि एक एंगल तो क्या होता है, कंफर्म होता है कि वो कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक। बाकी दो एंगल फाइंड करने के लिए अपन इस ट्रिग्नोमेट्री के 6 वर्डों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसी से रिलेटेड तीन बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। पहला पढ़ा था आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका भी भरपूर यूज़ किया जाएगा फिजिक्स में भी और मैथ में भी। दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तीन तो है ही, तो तीन दूनी कितने हो गए, ये 6। कैसे, सीधा गियर तो लगेगा ही लगेगा, कभी कभी इसका बैक गियर भी लगा करेगा। मतलब 1 लिखा रहेगा तो उसकी जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह हम कई मरतबा क्या यूज़ करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस कारण ये तीन फॉर्मूले नहीं बल्कि क्या है, 6। और इन्हीं से कुछ और फॉर्मूले बनते हैं जो हमें 11th में फिजिक्स में और मैथ में क्या होंगे, काम आएंगे। जैसे एक बना के दिखाता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पढ़ा है हमने। यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस की आत्मा का पक्षांतर कर दीजिए ट्रांसफर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से केवल साइन की वैल्यू चाहिए, तो इधर स्क्वायर लगाए तो उधर चला जाएगा क्या, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, और ये तो यूज होगा ही क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय फॉर्मूला है। इस प्रकार इसी तरह आप इन सभी से तोड़कर इस तरह फॉर्मूले बना सकते हैं। मेनली जो याद रखना है वो ये तीन फॉर्मूले हैं। इनका सीधा गियर भी याद होना चाहिए और बैक गियर भी, ये दोनों साइड से लग सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इतना आपने क्लास 10th में जान लिया था। अब इसके बाद आता है कुछ नए फॉर्मूले। इसी में ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड कुछ नए फॉर्मूले मैथ में और फिजिक्स में यूज होते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन A प्लस B। अब हो सकता है कि प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस। दोनों साइन का एक साथ में बता दे रहा हूं, तो फॉर्मूला बन जाता है साइन A कॉस B
ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मतलब यहाँ अगर प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, फिर बन जाता है क्या, कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा। एक इसी तरह होता है क्या, कॉस ए प्लस बी का भी, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है साइन, वो डायरेक्ट ए और बी के पास नहीं जाता। जब कभी भी इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा तो उसको ले जाने के लिए हमें इस फॉर्मूले का दुरुपयोग करना पड़ेगा, तो ही अपन ब्रैकेट ओपन कर पाएंगे। इसके बाद कॉस ए प्लस बी लिखा है तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, कैसे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ जाएगा क्या, माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस, अपोजिट हो जाता है, और फिर आ जाता है साइन ए साइन बी। ठीक, इसी तरह होता है किसका, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन, अब ऊपर प्लस है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो 1 माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और ऊपर सेम साइन चलता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर आ जाता है 10a 10b। तो इस प्रकार से कुछ फॉर्मूले हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 2a दिया है तो साइन 2a के कई फॉर्मेट में फॉर्मूले हैं, 2 साइन a कॉस a। इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। ये तो बहुत ही बेसिक मैंने लिख दिया है। अगर आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है। अब इसके बाद दूसरा कैलकुलेटिंग टूल आता है, वो है हमारा क्या, डिफरेंशियल। बेसिक है, बहुत ही आराम से समझिएगा क्योंकि नई चीज़ आई है ये, ठीक है। फिजिक्स में भी काम आएगी हमको और कहाँ, मैथ में भी काम आएगी। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों ही कैलकुलेटिंग टूल है, ठीक। मैथमेटिक्स वाले तो पूरा इसका चैप्टर ही पढ़ते हैं 11th में भी और 12th में भी, लेकिन जो बायो वाले हैं जिनको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है तो इसके लिए कुछ बेसिक जानना उनका बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन के दौरान उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों को लिखने का तरीका पहली बात तो अलग होता है। इसको अपन लिखते हैं d/dx के फॉर्मेट में। दूसरी चीज़ आती है, इसको लिखने के लिए इस साइन का उपयोग करते हैं जो सांप जैसा दिखता है अपन को, और अंदर उसका चलता है क्या, dx। अब दोनों चीज़ों में जानना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी होती है। d/dx के सामने जो यहाँ लिखा होता है इसको अपन बोलते हैं फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है इसको आगे बताता हूँ मैं। यहाँ d/dx के सामने और यहाँ पे dx के सामने जो चीज़ लिखी होती है उसको अपन बोलते हैं फंक्शन, या हिंदी में बोला जाता है फलन। याद रखिएगा, अवकलन या समाकलन, डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन फंक्शन का ही किया जाता है, ठीक। अब फंक्शन में इसको इस तरीके से लिखा जाता है d/dx, उसके सामने फंक्शन, और इंटीग्रेशन इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन dx। अब ये जो dx लिखा है इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट या इसी को बोलते हैं सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पे जो dx लिखा है इसका भी मतलब होता है सापेक्ष। सापेक्ष मतलब किसके रिस्पेक्ट पर, एक तरह से जो होता है परिवर्तन की दर होती है, ठीक है, मतलब रेट चेंज होता है, ठीक है। एक तरह से ये क्या कहलाता है, रेट चेंज कहलाता है, जबकि ये हमारा क्या कहलाता है, सम कहलाता है। अब जब कभी भी बड़े पार्ट में से किसी छोटे हिस्से की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे मान लीजिए ये पूरा सर्कल है और इस छोटे से हिस्से का अपन को क्या निकालना है, केवल इस पॉइंट का क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है, स्पीड निकालनी है, एक्सीलरेशन निकालनी है, या मान लेते हैं ये कोई क्या है, एटम है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियस हो गया, और ये उसकी ऑर्बिट हो गई, ये कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, या हमारे एक्सीलरेशन को निकालना है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अपने पर्टिकुलर पार्ट के लिए किसका इस्तेमाल कर देते हैं, डिफरेंशियल का। अब वहीं पे ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए सम लिखा है, सम मतलब छोटे छोटे पार्टों को मिलाकर। तो जब छोटा पार्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, और जब हमें पूरा पार्ट, पूरा एरिया निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है, पूरी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें हम वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब वेग और त्वरण, ऐसी चीज़ों को फाइंड करने के लिए अब क्या कर देते हैं, डिफरेंशियल। इंटीग्रेशन में हम क्या मेनली निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं।
किसी छोटे पार्ट को, पूरे हिस्से में से किसी छोटे पार्ट का अगर कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंशियल, मतलब कुल मिला के कह सकते हो बड़े से भाग का छोटा सा हिस्सा अगर अपन को फाइंड करना है तो डिफरेंशियल करेंगे। अब पूरा हिस्सा करना है, मतलब उसका एरिया निकालना है, वैल्यूम निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ बना है, ठीक है। अब इस ग्राफ में एक जल पॉइंट P है। अब इस पॉइंट की अगर पोजीशन निकालनी है, मान लीजिए 1,3 है इसके कोऑर्डिनेट्स, और इसकी पोजीशन निकालनी है, स्लोप निकालना है या कुछ भी करना है, तो अपन किसके जरिए निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल के जरिए निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर दो पोजीशन है हमारे पास, एक P2 है और एक P1 पोजीशन है, इन दोनों हिस्सों पर अगर वो फाइंड करता है, बोलता है निकालने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है इसका ये क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। अब एरिया निकालने का कई तरीके से तरीका होता है, या छोटे छोटे इसको किसमें, एंगल में तोड़ दें और फिर इनके सभी एरिया को आपस में क्या कर दें, सम कर दें, तो उसमें टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा लगेगा। लेकिन उससे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसका, उस फंक्शन का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं और इजीली तरीके से इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अब चलते हैं जो इसमें सबसे पहला वर्ड आया था, फलन या फंक्शन। याद रखिएगा इसको y से अपन डिनोट कर देते हैं और कई लोग इसी को लिखते हैं क्या, fx। दोनों ही आत्माएं सही हैं, गलत नहीं है, चाहे आप ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो, दोनों ही चीजें सही है। अब फलन और फंक्शन होता क्या है, तो फलन या फंक्शन होता है, वो हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो कोई, या हो सकता है वो पॉलिनोमिनल हो फॉर्म में। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया y = sin x, ये भी एक तरह का क्या है, फंक्शन है। y मैंने लिख दिया 2x + x, ये भी एक तरह का फंक्शन है। y मैंने लिख दिया क्या, 4x² + e⁻x, ये भी एक तरह का क्या है, फंक्शन है। अब जो फलन होता है, ये फंक्शन होता है, ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन सा होता है, एक होता है प्योर फंक्शन और एक होता है इनप्योर फंक्शन, मतलब शुद्ध फलन और अशुद्ध फलन, जिसके रिस्पेक्ट पे, जिसके सापेक्ष पर आप अवकलन या समाकलन, आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल कर रहे हैं, उसी के फॉर्म में आपका फलन या फंक्शन होना चाहिए। दोबारा समझिए, जिसके रिस्पेक्ट में या जिसके सापेक्ष में हम डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन, अवकलन या समाकलन कर रहे हैं, उसी के फॉर्मेट में हमारा फलन होना चाहिए। x की बात चल रही है, मतलब डिफरेंशिएट किसके फॉर्म में करना है, x के फॉर्म में, और जबकि हमारा जो फंक्शन है वो किसके फॉर्म में दिया है, y के फॉर्म में। fy = y² + 2 ऐसा लिखा हुआ है, और यहां पर हम कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसका अगर डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो संभव ही नहीं है कि होगा। बहुत जगह लिखा देखा होगा आपने dy/dx, यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है, y, जबकि रिस्पेक्ट क्या चल रहा है, x, मतलब ये इनप्योर फंक्शन है और डिफरेंशियल संभव नहीं है, तो इसको साधारण तौर पर लिख दिया जाता है dy/dx। अगर यहीं पे d/dx और कोई फंक्शन होता, मान लीजिए x ही होता, ठीक है, तो रिस्पेक्ट भी क्या है, x, फंक्शन भी किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं dx/dx, और dx/dx की वैल्यू होती है कितनी, 1। ये एक तरह का फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं होता कि d/dx हवाई फायर और फिर 1 आ गया। ये एक फॉर्मूला होता है कि d/dx लिखा है, उसी का फंक्शन है, उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अभी ये सारे रूल मैं आपको बताऊंगा। जब कभी भी इनप्योर फंक्शन दिया होगा, अशुद्ध फलन दिया होगा, तो उसको पहले हम प्योर फंक्शन में बनाएंगे, शुद्ध फलन में बनाएंगे, इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है e⁻x², ठीक है, ये एक तरह से इनप्योर फंक्शन है। अब हमको जो मैं जो आपको फॉर्मूला बताऊंगा वो d/dx e⁻x, इसका फॉर्मूला बताऊंगा, और इसका फॉर्मूला होता है e⁻x। क्लियर है? लेकिन ये क्या लिखा है, e⁻², ठीक है, मतलब e⁻x और उसकी पावर में क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो याद रखिएगा, इसको सबसे पहले आप तोड़ेंगे और किसमें, यह है कैसा, इनप्योर फंक्शन, तो इसको लेके जाएंगे किसमें, प्योर फंक्शन में, मतलब अशुद्ध फलन को पहले शुद्ध फलन में बदलेंगे और फिर इस पर अपन क्या करेंगे, डिफरेंशियल बोलेगा तो डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन बोलेगा तो इंटीग्रेशन अपन करेंगे। तो इसके लिए सबसे विख्यात जो मेथड होती है वो पुट मेथड होती है। ये सभी मेथडों के नाम बताऊंगा, फिर एक एक मेथड से अपन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो थर्ड, कैलकुलेटिंग टूल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन
तीनों का इंट्रोडक्शन। अब अपन थोड़ा सा पार्ट देखते हैं किसका, डिफरेंशियल बस का। अभी तो दोनों को एक साथ समझा अपन ने, अब चलते हैं डीपली किसके अंदर, थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं किसके लिए, डिफरेंशियल के। अपन अंतरराष्ट्रीय फॉर्मूला x के सापेक्ष में बनाएंगे, मतलब x के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। अगर मान लीजिए कभी रिस्पेक्ट चेंज होता है, t हो जाता है, तो उसको t के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन उसका फॉर्मूला फिर, तो जैसे d/dx लिख दिया मैंने, और यदि मान लीजिए x की पावर n है, अब n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसा, मतलब जहां तक लिखना हो कोई भी नंबर हो सकता है। तो यदि मान लीजिए कभी d/dx x की पावर n आता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n और x n-1। दूसरा होता है d/dx, c लिखा है और फिर फंक्शन लिखा है। बताया था मैंने, फंक्शन को किससे, fx से लिखते हैं, y से लिखते हैं, जिससे आपको लिखना हो। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, जो लिखना हो लिख सकते हो आप। तो जब कभी भी कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ आते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 4x, ठीक है, तो ये एक तरह से कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट है, और ये एक तरह से क्या है, फंक्शन। या मैंने लिख दिया 5x की पावर 6, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा क्या, हमारा फंक्शन हो गया, और लेकिन ये क्या किसका रोल करेगा, कांस्टेंट का। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो डिफरेंशियल के सामने कांस्टेंट जो होता है वो कहाँ चला जाता है, बाहर, और डिफरेंशियल के सामने किसकी आत्मा आ जाती है, fx, मतलब फंक्शन हमारा आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कहाँ, बाहर, और d/dx के सामने कौन चला जाएगा, x की पावर 6। और इस पर हम ये पहला वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे जो हमने लिखा था, x की पावर n। आज n का रोल कौन कर रहा है, 6 कर रहा है। फॉर्मूला रख के अपन सॉल्व कर देंगे। अब कभी मान लीजिए d/dx लिखा है और केवल कांस्टेंट है, मतलब केवल 6 लिखा है, केवल 5 लिखा है, केवल 550 लिखा है, ऐसी कोई वैल्यू लिखी है, और इसका डिफरेंशियल करने के लिए बोलेगा, मतलब d/dx के सामने 6, अब इसके आगे कोई फंक्शन है ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0। d/dx लिखा, 550 लिख दिया, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा 0। d/dx e की पावर x, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला केवल साधारण होता है, इसका मुंह माया से कोई लेना देना नहीं, e की पावर x। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए दे दिया y इज इक्वल टू 4x की पावर 5 प्लस e की पावर x प्लस 3x। तो यहाँ पे लाइन लिख देंगे अपन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी नया नया है तो अपन लिखेंगे, और इसके बाद इसको भी हवाई फायर कर दिया करेंगे डायरेक्ट। d/dx याद रखना, जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx LHS में और dy/dx RHS दोनों आत्माओं के पास पहुंच जाएगा। इधर का फंक्शन क्या चल रहा है LHS में, y इज इक्वल टू d/dx के सामने किसकी आत्मा जाएगी, 4x की पावर 5 प्लस e की पावर x प्लस 3x। अगला कार्यक्रम सीधी सी बात है, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, जबकि फंक्शन किसके फॉर्म में है, y के, तो इसका डिफरेंशियल संभव है ही नहीं, तो इसको साधारण तरीके में लिख दिया जाएगा dy/dx इज इक्वल। एक चीज बताना आपको भूल गया मैं, यदि मान लीजिए d/dx लिखा है और एक फंक्शन f1x ले, दूसरा फंक्शन प्लस लगाओ माइनस लगाओ कुछ भी f2x है, तो उस दौरान ये डिफरेंशियल जो होता है वो दोनों के पास चला जाता है। दोनों के पास चले जाने का मतलब है पहले d/dx के पास पहला फंक्शन आ जाता है, और d/dx के पास कौन सा चला जाता है, दूसरा फंक्शन चला जाता है। तो यहाँ 2 की जगह कितने फंक्शन, 3 है, कर देते हैं इसको। तो d/dx के सामने सबसे पहले कौन जाएगा, 4x की पावर 5, फिर बीच का साइन प्लस d/dx के सामने e की पावर x प्लस d/dx के सामने कितना, 3x। अब अगला कार्यक्रम देखो, सभी के साथ 2 आत्माओं के पास देखो, एक इसके पास और एक इसके पास। कांस्टेंट के रूप में कौन है, 4, यहाँ कांस्टेंट के रूप में क्या है, 3, ठीक। तो कांस्टेंट कहाँ चला जाता है, बाहर, और डिफरेंशियल के सामने कौन चला जाता है, फंक्शन चला जाता है अपने। तो मैंने क्या किया, 4 निकाला बाहर, अंदर d/dx के सामने कौन चला गया, x की पावर 5 चला गया, बीच का साइन प्लस, हाँ इसका बोझ क्यों ढोए हम, डायरेक्ट इसको कर देते हैं, d/dx e की पावर x कितना होता है, साधारण फॉर्मूला है e की पावर x, लिख दो आप, बीच का साइन प्लस, ठीक है, 3 आ गया कहाँ, बाहर, तो d/dx के सामने कौन बचेगा, केवल x बचेगा। एक फॉर्मूला और होता है, काम आएगा, d/dx है, उसी के रिस्पेक्ट में उसी का करोगे तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ये भी आप याद रखना।
अब 4 की जगह 4 रखा हमने। अब यहाँ पर देखिए पहला वाला फॉर्मूला रख रहा है d/dx x की पावर n। n का रोल लॉज कौन कर रहा है? 5 कर रहा है, तो n की जगह 5 रख के और सॉल्व कर देते हैं। तो 4 की जगह तो 4 कॉपी कर लिया मैंने, अब ब्रैकेट लगाया, अंदर क्या होता है n, n का रोल कौन कर रहा है? 5x, ठीक है, n-1 मतलब 5 - 1, बीच का साइन प्लस e की पावर x है तो e की पावर x बना रहेगा, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, इंटू की जगह इंटू। d/dx इंटू x वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इस फॉर्मूले का दुरुपयोग करके क्या लिख दिया हमने? 1। 9th पास इजीली बन जाएगा। तो 4 5 जा 20 होता है, और ये बन जाएगा x की पावर 4, ठीक, प्लस e की पावर x और प्लस 3 बन जा 3। थोड़ा सा मेकअप कर दो, सुंदर दिखने लगेगा। तो 20x की पावर 4, ठीक है, प्लस e की पावर x प्लस 3, ठीक। इधर क्या चल रहा था हमारे पास? dy/dx। इसके आगे ना तुम जानते ना मैं, यही हो जाएगा क्या? आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।